2024 में टी20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है। आईसीसी गौर कर रहा है, इवेंट चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। टीम ज़रूर जाएगी और न्यूजीलैंड वहां पे मैच भी खेलेगी। जनवरी के दूसरे हफ्ते में मैच हो सकते हैं। श्रीलंकन हुकाम से नाराज हैं। पाकिस्तान में कोई हाइब्रिड मॉडल के तहत मैच नहीं होंगे, हम आपके मुल्क में खेलने आएंगे। श्रीलंका भी थोड़ा बहुत ललचा गया है। पाकिस्तान अपना पूरा इवेंट श्रीलंका में ही करवाए। एशिया कप की मेजबानी या तो श्रीलंका को ही दे दी जाए। उस पर नजम सेठी को गुस्सा भी आया। साफ जवाब दे देना कि भाई हम मैच नहीं खेल रहे। नया दौर स्पोर्ट्स में खुश आमदीद और डेली राउंड अप के साथ मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान नवाज़। और आज के राउंड अप में 3 खबरें हैं और तीनों ही क्रिकेट के हवाले से हैं। पहली खबर जो है वो टी20 वर्ल्ड कप 2024 जो कि वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में होना है, उस हवाले से है। जबकि दूसरी जो खबर है वो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ के हवाले से है जो पाकिस्तान खेलने जा रहा है। और जो तीसरी खबर है वो नजम सेठी के हवाले से है कि नजम सेठी श्रीलंकन जो बोर्ड के हुकाम हैं उनसे नाराज़ हैं। पहली खबर की तरफ आते हैं कि पहली खबर क्या है, फिर उसी तरह से चलेंगे। पहली खबर ये है कि जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में 2024 में टी20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है, तो ख़बरें आ रही हैं कि वो वहाँ से मुंतकिल होने जा रहा है। वजह क्या है, इस बारे में आपको बताते हैं कि वो पहले तो ये जान लें कि कहाँ मुंतकिल होने जा रहा है और उसकी वजह क्या है। वजह ये है कि जो जो अमेरिका में पहले ऐसा कभी इवेंट नहीं हुआ कि इतना इंटरनेशनल लेवल का इवेंट हो सके। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के फुकदान की वजह से वहाँ के स्टेडियम की ऐसी हालत नहीं है कि वो कोई इतना बड़ा इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकें, जिसकी वजह से वहाँ से इवेंट मुंतकिल हो सकता है। वो इवेंट कहाँ मुंतकिल हो सकता है वो आईसीसी गौर कर रहा है, क्योंकि आईसीसी के जो मयार है उस मयार पे अमेरिका पूरा नहीं उतरता कि वहाँ पे कोई इवेंट करवाया जा सके। साबिक चेयरमैन यूएस से डॉक्टर उतल राय का भी यही कहना है कि जो अमेरिका का जो मयार है, अमेरिका में जो स्टेडियम का मयार है वो आईसीसी के मयार पर पूरा नहीं उतरता। इसलिए अब देखना ये है कि आईसीसी क्या फ़ैसला करता है कि या तो वो स्टेडियम पर अमेरिका में जो मौजूद एक्टिविटीज़ हैं उन पर सरमायाकारी करे और उसके या फिर इवेंट को ही यहाँ से मुंतकिल कर दें। अब देखना ये है कि होता क्या है, क्योंकि आईसीसी इस पर बड़े गौर के साथ बारीक बीनी से जांच पड़ताल कर रहा है क्या वो इस इवेंट को यहाँ से मुंतकिल करता है या नहीं। अभी तक आईसीसी की जानिब से कोई भी फैसला या कोई भी बात बयान सामने स्टेटमेंट सामने नहीं आई। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 2030 का जो टी20 वर्ल्ड कप है वो इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और आयरलैंड के पास है उसकी मेज़बानी। तो आईसीसी ये सोचने पर मजबूर हो गया है क्या दोनों का जो इवेंट है दोनों को एक तरह से एक्सचेंज कर लिया जाए कि जो अभी होने जा रहा है वो वाला इवेंट बरतानिया में हो जाए, इंग्लैंड में हो जाए। जबकि जो 2030 वाला इवेंट है वो इतना टाइम मिल जाएगा अमेरिका को कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके और वहाँ पे वो इवेंट हो। अब देखना ये है कि होता क्या है, लेकिन ज़राए का यही कहना है कि इवेंट चेंज हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाएगा। और रही बात दूसरी खबर जो है, न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान हुकाम को कहा, इस हवाले से तजवीज़ पेश की थी, रिक्वेस्ट की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट दौरा ऑस्ट्रेलिया के बाद दौरा न्यूजीलैंड भी करे और वहाँ पे वाइट बॉल के कुछ मैचेस खेले। क्योंकि पाकिस्तानी टीम दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में मैच खेलेगी। 3 मैचेस हैं वो जो टेस्ट मैच हैं। उसके बाद वो रिक्वेस्ट की गई थी न्यूजीलैंड हुकाम की जानिब से, जिस पर पाकिस्तानी हुकाम ने इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हुए दौरे की नवीद सुना दी है कि 3 रोज़ा 3 टेस्ट मैचों के बाद जो कि ऑस्ट्रेलिया में होंगे वहाँ से टीम न्यूजीलैंड का रुख करेगी। वहाँ पे वो मैचेस जो वाइट बॉल हैं, वनडे हो सकते हैं या टी20 हो, ये बाद का फैसला है, ये बाद फैसला किया जाएगा। लेकिन टीम ज़रूर जाएगी और न्यूजीलैंड वहाँ पे मैच भी खेलेगी। क्योंकि पाकिस्तान ने उसके बाद से ही मेरे ख्याल में हो सकता है कि टी20 मैच हों। वनडे तो उससे पहले ही अक्टूबर में वर्ल्ड कप हो जाएगा, वनडे वर्ल्ड कप। तो इसलिए अगला जो साल होगा टी20 का साल होगा जिसमें टी20 वर्ल्ड कप होना है। तो टीमें बेसिकली अपने आने वाले वक्त के लिए तैयारियां करती हैं। तो इस हवाले से टी20 वर्ल्ड कप के साल में टी20 मैचेस को ही तरजीह दी जाएगी। तो न्यूजीलैंड मेरे ख्याल में टी20 को ही तरजीह देगी। अब अब होंगे कब ये मैच,
ये जनवरी के दूसरे हफ्ते में मैच हो सकते हैं, क्योंकि जनवरी के जो साल के दूसरे महीने फरवरी में न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका का दौरा करना है। तो जो न्यूजीलैंड के पास वक्त है वो जनवरी के दूसरे हफ्ते में वक्त है, तो वहाँ पे ये मैच हो सकते हैं। अब बात आ जाती है तीसरी खबर पे। वो तीसरी खबर क्या है कि नजम सेठी श्रीलंकन हुकाम से नाराज़ हैं। वजह क्या है कि एक बोर्ड का सरबराह दूसरे बोर्ड के सरबराहों से या दूसरे बोर्ड के जो हुकाम हैं उनसे नाराज़ क्यों है? उसकी बेसिक वजह तो ये है कि जो आजकल आपको पता है कि कंट्रोवर्शियल इशू चल रहा है, एशिया कप को बना हुआ है कि भारत आ रहा है, भारत नहीं आ रहा, या फिर हाइब्रिड मॉडल पाकिस्तान की जानिब से पेश किया जा रहा है, और लेकिन पाकिस्तान के हाइब्रिड मॉडल पर भी अमल नहीं किया जा रहा। ये खबरें चल रही हैं, इंडियन मीडिया चला रहा है। उसके हवाले से जो आइंदा आने वाला है एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास है, उसमें भी ये कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान को साफ जवाब दे देंगे, कहेंगे कि पाकिस्तान में कोई हाइब्रिड मॉडल के तहत मैच नहीं होंगे। अगर पाकिस्तान ने मेज़बानी करनी है, पाकिस्तान में एशिया कप खेलना है, या पाकिस्तान ने एशिया कप की मेज़बानी रखनी है, तो वो किसी दूसरे मुल्क में अपना इवेंट करवाए, लाइक वो श्रीलंका हो सकता है। तो पाकिस्तान ने पहले पाकिस्तान को बांग्लादेश की जानिब से भी, पाकिस्तान को श्रीलंका की जानिब से भी, और दूसरे बोर्ड्स हैं उनकी जानिब से यकीन दहानी कराई गई थी कि आप अपना इवेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत कराएं, हम आपके मुल्क में खेलने आएंगे। लेकिन आईपीएल के फाइनल के मौके पर साइड लाइन पे जो मुलाकातें हुई हैं जे शाह या इंडियन क्रिकेट बोर्ड हुकाम की, तो उस पर श्रीलंका भी थोड़ा बहुत ललचा गया है, या फिर पैसे देख लिए हैं, या फिर इंडियन बोर्ड की बातों में आ गया है। तो श्रीलंकन बोर्ड जिसने पाकिस्तान को खेलने की यकीन दहानी कराई थी, वो भी अब इंडिया की बोली बोलने लग गया है और कहने लग गया है कि, और वो इंडिया की हाँ में हाँ मिलाने लग गया है कि आइंदा इजलास में इस बात का पता भी चल जाएगा कि किस तरह से वो इंडियन बोर्ड की बातों में आया है। और इस वजह से वो चाहता है कि अब एशिया कप की मेज़बानी या तो श्रीलंका को ही दे दी जाए, या फिर पाकिस्तान अपना पूरा इवेंट श्रीलंका में ही करवाए। लेकिन पाकिस्तान पहले ही कह चुका है, मैच पाकिस्तान ने पहले कहा था कि पूरा एशिया कप पाकिस्तान में होगा, लेकिन पाकिस्तान ने थोड़ा बहुत नरमी दिखाई, अपने मौक़िफ़ में कहा, हाइब्रिड मॉडल पेश किया। हाइब्रिड मॉडल पेश करने के साथ ही कहा था कि 4 मैच पाकिस्तान में ज़रूर होंगे। लेकिन उसके साथ ही इंडिया ने कहा था कि पूरा टूर्नामेंट होगा जो बाहर होगा, किसी दूसरे मुल्क में होगा, और वो मुल्क श्रीलंका होगा। और ऑफ कोर्स श्रीलंका को लालच दी गई है। श्रीलंका को, अगर पाकिस्तान आपको आइडिया हो तो, अपनी होम सीरीज़ जो अब तक खेलता आ रहा है वो दुबई में थी। दुबई में गर्मियाँ हों या सर्दियाँ हों मैच होते थे। लेकिन ये एक इंडिया की चाल थी कि उसने श्रीलंकन बोर्ड को लालच दिया है कि हम आपके मुल्क में करवाना चाहते हैं। और श्रीलंकन बोर्ड भी माली मामलात की, माली वजूहात की वजह से थोड़ा बहुत ख़ासा मुश्किल में है, तो उसे भी थोड़ा बहुत लालच नज़र आ गई है। तो वो भी यही चाहता है कि एशिया कप श्रीलंका में ही हो। पाकिस्तान ने यही कहा था कि 4 मैच होने के बाद बाकी जो मैच होंगे किसी दूसरे मुल्क में हो सकते हैं। लेकिन वो पूरा का पूरा जो इवेंट है वो श्रीलंका में ही चाहता है। तो इस वजह से नजम सेठी श्रीलंकन बोर्ड से नाराज़ हैं, उनके हुकाम से नाराज़ हैं कि पहले आपने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की, फिर उसके बाद इंडियन बोर्ड के साथ हो गए, तो इस वजह से नाराज़ हैं। इस बात का सबूत ये है कि इस मौक़िफ़ से पहले, इस खबर से पहले कि पूरा का पूरा जो इजलास में पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा, उससे पहले पाकिस्तान ने खबरें थीं कि पाकिस्तान ने जुलाई में 2 टेस्ट मैच खेलने के लिए जाना है, जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम में शामिल थी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से जो 2 टेस्ट मैच वो थे। तो उसमें तजवीज़ पेश की गई थी कि आने वाला वर्ल्ड कप जो है वो वनडे का है, तो क्यों ना उसकी तैयारी के लिए 2 वनडे मैच भी खेले जाएँ साथ में ही। टीम ने तो आना ही आना है, तो उसमें साथ शामिल कर लिए जाएँ। तजवीज़ पेश की गई थी, और इस तजवीज़ पर अमल भी किया जा रहा था। मुसलसल इस पर बात चल रही थी, थोड़ा बहुत वर्क हो रहा था। लेकिन जब से देखा कि ये श्रीलंकन बोर्ड हुकाम इस हवाले से, एशिया कप के हवाले से इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है उसके मौक़िफ़ की तायद कर रहे हैं, तो उस पर नजम सेठी को गुस्सा भी आया। इस वक्त जो काम चल रहा था 2 वनडे मैचों का, उस पर काम रोक दिया गया, और पीसीबी की जानिब से, नजम सेठी की जानिब से लाल झंडी दिखा दी गई है श्रीलंका हुकाम को, और इनकार कर दिया गया है कि सिर्फ 2 टेस्ट मैच हैं जो वही होंगे, वनडे मैच नहीं होंगे। तो इस बात का ये भी सबूत है कि
पीसीबी की जानिब से इनकार और सख्त इनकार कि काम चल रहा था। और साथ में ही अगर पीसीबी की देखें कि जब एक बोर्ड रिक्वेस्ट करता है तो पीसीबी उसको हाँ में ही रिप्लाई देता है, क्योंकि क्रिकेट खेलनी है, वो किसी भी मुल्क के साथ हो सकती है, कभी भी हो सकती है। तो पीसीबी ने उसको मौक़िफ़ की तायीद की थी, न्यूज़ीलैंड के लिए मैच मान गया है और श्रीलंका के लिए नहीं माना। तो ये एक नाराज़गी का इज़हार भी है नजम सिटी की जानिब से, इनकार और साफ जवाब दे देना कि भाई हम मैच नहीं खेल रहे। और अब देखना ये है कि एशिया कप, क्योंकि जो हॉट इशू बना हुआ है दिन ब दिन यही जा रहा है कि एशिया कप कहाँ होता है। अब एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो इजलास है वो आइंदा हफ्ते में होने जा रहा है। अब देखें वो कब होता है, डेट तो नहीं आई, लेकिन जब भी होगा इंडियन क्रिकेट बोर्ड और एशियन क्रिकेट काउंसिल की जानिब से यही कहा जा रहा है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कि वो पाकिस्तान को साफ जवाब देंगे और सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे कि आप हाइब्रिड मॉडल के तहत मैच नहीं करवाएं, बल्कि पूरा का पूरा टूर्नामेंट, पूरा का पूरा इवेंट वो श्रीलंका में ही करवाएं। तो पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत मैच नहीं होते तो पाकिस्तान इससे इनकार कर देगा और पाकिस्तान मैच नहीं खेलेगा। अब इजलास में क्या होता है, किस तरह से होता है, हम आपको इसी तरह से अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।